हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजभूषण और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर नए लोगों के लिए जो अभी इस बिजनेस में 2 4 6 महीने पहले ज्वाइन हुए हैं। सबको मालूम है आज का जो टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। नाम है ब्रिजभूषण, रहने वाला हूँ प्रयागराज का, यूपी का। और मोदी केयर में 2 साल पहले लगभग ज्वाइन किया था और अभी प्लेटिनम डायरेक्टर की पोजीशन पर हूँ। और अगर अचीवमेंट की बात करें तो गोवा ट्रिप, फॉरेन ट्रिप और एलपीबी बोनस, कार बोनस, जितने भी टीम बिल्डर बोनस हैं वो सारे एंजॉय कर पा रहा हूँ मोदी केयर से। और पार्ट टाइम में एक अच्छा खासा इनकम मैं यहाँ से ले पा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ उनके ड्रीम पूरा करने के लिए। और अभी मैं फिलहाल आपसे दिल्ली से लाइव बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट्स बनाइए। और आज का जो सेशन है उसको अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए कि वो इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशनल कर पाएं और वो इस बिजनेस में अपना एक बढ़िया सा सक्सेस ले पाएं। चलिए मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूं। कोई मेरे को बताएगा मेरी पीपीटी और मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। ओके। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन दो चीज के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग का टॉपिक कवर करेंगे जो कि तकरीबन आधे टाइम होगा। उसके बाद हम इनविटेशन के ऊपर बात करेंगे और काफी सारे टेक्निक आपको बताएंगे आज कैसे इनवाइट करना है। तो आज का जो सेशन है वो पुराने लोगों के लिए भी बहुत सारा नया लर्निंग है। जितने भी लोग हैं मैं गारंटी दे सकता हूँ आज आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चिपक के बैठिएगा मोबाइल के साथ, हेडफोन लगा के बैठिए, डायरी पेन लेकर बैठिए और बहुत ही केयरफुली आज का सेशन लीजिए ताकि आप ये चीज अपने टीम में डुप्लीकेट कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल काम है। ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, ये फिर कोई तुक्के वाला काम नहीं है, कोई लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है कि 2 4 लोग अच्छे से जुड़ जाएंगे फिर उनके काम करने से हमको लाखों रुपए आएंगे। तो ये प्रोफेशनल काम है और प्रोफेशनल काम में हमको स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर है उसको स्किल डेवलप करना पड़ता है, जैसे एक टीचर है उसको स्किल डेवलप करना पड़ता है, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ स्किल्स हमको डेवलप करना पड़ता है जो स्किल्स हमको इस बिजनेस में एक एक टाइम के बाद लाखों रुपए का इनकम देने में हेल्प करता है। कौन सी वो स्किल्स हैं, आइए बात करते हैं। तो हम कौन कौन सी स्किल सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन जिसको हम परिवर्तन बोलते हैं, फॉलोअप जब हम प्लान दिखा लेते हैं तो फॉलोअप हो एक स्किल होती है। उसके बाद क्लोजिंग, फॉलोअप के बाद जब सामने वाले से पेमेंट लेते हैं, शॉपिंग कराते हैं, क्लोजिंग हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सामने वाले आपसे अजीब अजीब तरह के सवाल करते हैं, हम उनको सवाल का जवाब देते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं। और उसके बाद जब आपकी टीम में लोग आ जाते हैं तो आपकी टीम को कैसे डेवलप करना है, उसके बाद कौन कौन सी स्किल्स अपनी टीम वालों से डेवलप करानी है। तो ओवरऑल बेसिक देखें तो 4 5 स्किल है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है प्रोस्पेक्टिंग। और स्किल्स की सबसे अच्छी बात क्या है, ये डेवलप की जा सकती है, सीखी जा सकती है। बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने कभी भी सेल्स का काम नहीं किया, कभी भी मैंने कोई कोई एमबीए का काम नहीं किया, मार्केटिंग का काम नहीं किया, बट मैं यहाँ पर एक अच्छी खासी टीम को लीड कर पा रहा हूँ, अच्छा खासा मैं इनकम ले पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ से सीखा। तो कोई भी चीज आप सीख सकते हो। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट यू हैव टू डू इन रेगुलर बेसिस इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है जो आप नेटवर्क मार्केटिंग के पहले दिन भी करते हो और जब आप जीबीटी बन जाते हो फिर भी करते हो। आज की डेट में सुरेखा मैम जो 1.25 करोड़ महीने का कमाती है वो भी prospecting करती है। ठीक है, माइक अपने अपने आप लोग बंद रखिए। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, लोगों से बात करना ये सोच के कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनको अपना प्रेजेंटेशन दिखाकर इस बिजनेस को लेकर आए हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, हम लोग शिकारी हैं, लोगों का शिकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हम किसी से भी बात करते हैं ये सोच के बात करते हैं कि कल को हम इसको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और वो हमारा एक संभावित ग्राहक है या फिर वो हमारा संभावित संभावित कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सोच के हम जिस जिस आदमी से बात करते हैं, जो जो एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। द नंबर वन रीजन पीपल लीव नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट दे डोंट हैव इनफ पीपल टू प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे लोग
तकरीबन 70-80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि उनके पास ज्यादा लोग ही नहीं है इस बिजनेस को बात करने के लिए। तो आज आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी किस तरह से आप हजारों लाखों लोगों को अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो और प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। सो अगर हम ये सीख लें कि किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करना है, किस तरह से बहुत सारे लोगों को हम अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ला सकते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमारी टीम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसी स्किल के ऊपर आज हम आगे बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग कई तरह से होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो पहले हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात कर लेते हैं। जब कोरोना नहीं था तो हम लोग सारे काम ऑफलाइन करते थे, वेन्यू पे करते थे, ऑफिस जाके काम करते थे। उसके बाद जब कोविड आया तो हम लोग न्यू नॉर्मल में अपने घरों से काम कर रहे हैं। अभी वापस से धीमे धीमे ऑफिस में जाना शुरू हो रहा है। कई लोग हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऑफिस जाकर काम कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होती है। तो अगर आप देखोगे तो हर जगह, हर कोने में, हर गली में, हर शहर में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, हर जगह लोग हैं। लोग तो हर जगह हैं, बट हमको क्या लगता है कि हम कैसे बात करें लोगों से। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेडिंग, आप शादियों में जाते हो, हर फंक्शन में जाते हो, बहुत सारी रैलियों में जाते हो, आप सुंदरकांड में जाते हो, तो बहुत सारे जगह पर आपको लोग मिलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हमको ये नहीं पता कि उन लोगों से बात कैसे शुरू करनी है, क्या बात करनी है, किस तरह से बात शुरू करनी है कि एक दिन हम उनको मोदी केयर में लेकर आएंगे। द रीजन वी फेल टू गेट दोज प्रोस्पेक्ट इज दैट वी डोंट know what exactly we have to do, say to them, convert into the distributor customer. The first barrier is always to how to start the conversation. जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो ये होती है किस तरह से बात शुरुआत करें। एक बार बात शुरू हो गई फिर तो बात होती रहती है। तो सबसे पहली चीज है कि बात कैसे शुरू करें, उसके ऊपर हम लोग आज बातें करते हैं कि किससे हम बात शुरू करेंगे। तो जैसे मान लो आप किसी शादी में गए हो, आपके जानने वाले भी लोग हैं। अब आपको जो जिनको आप जानते हो आपको उनको इनवाइट करना है मोदी केयर में, तो आप कैसे बात शुरू करेंगे। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग सीधे बोलते हैं कि यार मतलब हम जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और हम लोग लंदन में भी लॉन्च हो रहे हैं, हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और हम लोग 25 साल से इंडिया में चल रहे हैं। बट ये बोलने के बाद हम देखते हैं सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते हैं आई एम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, टर्नओवर जो है हमारा करोड़ों से ज्यादा है हर साल का, तो भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कई लोग ऐसा बोलते हैं मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें पैसिव इनकम भी मिलती है, मैं लोगों से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ कैसी इनकम आती है, फिर भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इस तरह से हमको बात नहीं करनी है। ये सब तरीके जो है पुराने हो चुके हैं, अब हमको इस तरह से बात नहीं करनी है। तो फिर हमको कैसे बात करनी है लोगों से। अभी मैं बता रहा हूँ जिनको हम जानते हैं, कभी शादी में मिले, बर्थडे में मिले, तो क्या कह के बात शुरू करनी है। ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप अपना कॉमन सेंस यूज करके इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल साहिल जो है वो उसने बोला अपने दोस्त से कि क्या करते हो तुम, तो उसका दोस्त बोलता है आई हेल्प पीपल लूज वेट नेचुरली एंड ऑल्सो मेक देम एंड अर्न पार्ट टाइम इनकम। तो साहिल बोलता है हाउ। अब ये एक नया तरीका हो सकता है कि जब आप किसी से मिलो और कोई पूछे क्या करते हो तो आप उसको बोलो यार मैं नेचुरली कैसे वेट कम करते हैं, कैसे शुगर कम करते हैं, इसके लिए लोगों की मदद करता हूँ और साथ ही साथ पार्ट टाइम इनकम में भी उनको हेल्प करता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई हेल्प पीपल स्टे यंग विथ माई एंटी एजिंग प्रोडक्ट एंड ऑल्सो अर्न साइड इनकम। प्रोडक्ट और इनकम दोनों को जोड़ के बोलना है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, कई लोग घूमने फिरने में बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो ये बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू ट्रेवल दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जो भी आप बोलना चाहो। कभी आप अगर कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो, गोवा, आई हेल्प पीपल टू ट्रेवल फ्री एंड ऑल्सो गेट पेड फॉर इट। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यार मैं फ्री में जा रहा हूँ गोवा ट्रिप घूमने के लिए और साथ में ही मैं लोगों की ये मदद करता हूँ कि किस तरह से वो फ्री में विदेश यात्रा करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ इस तरह का बोलना है कि सामने वाला इंटरेस्ट दिखाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है कंपनी का नाम बता दिए कि मैं मोदी केयर में काम करता हूँ, मेरा जो पोजीशन है वो बहुत, मैं डायरेक्टर हूँ, सीनियर डायरेक्टर हूँ। सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सामने वाले की फायदे की बात करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टूडेंट से मिलो तो आप ये बोलो कि मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो अपनी पढ़ाई के साथ साइड में इनकम करके अपना एक अच्छा कैरियर चाहते हैं। अगर आप किसी हाउसवाइफ से मिलो तो ऐसा बोल सकते हो मैं काम कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि वुमन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है और हाउस वाइफ को किस तरह से घर पे बैठे बैठे बच्चों को संभालने के साथ साथ कैसे महीने के 10-15 हज़ार रुपए कमा सकें,
इसके ऊपर वो प्रोजेक्ट काम करता है। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों के स्कूल से जाते हैं वापस लेने, अभी स्कूल खुल रहे हैं, तो हमको वहां पर बाकी सारे पेरेंट्स मिलते हैं, तो उनसे भी हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ कैसे हम एक बढ़िया इनकम ले सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। आप क्या करते हो, आप ऐसे करके भी बात शुरू कर सकते हो। किसी से आप पहली बार मिल रहे हो तो आपने एक स्माइल दी, उसने स्माइल दी, फिर आप सीधे ऐसे पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो भाई साहब। आपने इतना पूछा, फिर वो कहानी शुरू हो जाएगी और आपका बातचीत शुरू हो जाएगी। तो जो सबसे पहली एक हिम्मत चाहिए होती है, वो होती है बात शुरू करने में। एक बार बात शुरू हो जाए तो दोस्ती यारी हो जाती है। आप देखो कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर सामने वाला क्या कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के में इंटरेस्ट लेता है, तो आप भी कुछ बीच में कोई बात छेड़ सकते हो। अगर सामने वाला, आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर गए तो सामने वाला भी है, तो आप मुस्कुरा के बोलो भाई साहब आपको क्या हुआ है, तो वो बोलेगा कि मेरे को सर्दी हुआ है, या फिर मेरे को ये दिक्कत है, पेट में दर्द है। तो आप बोलो हाँ हाँ आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप पूछ सकते हो आप कहाँ रहते हो, इसी कॉलोनी में रहते हो। तो इस तरह से आप बात शुरू कर सकते हो। कभी कभी हम लोग बैंक की लाइन में लगे होते हैं, तो सामने वाले से आप पूछ सकते हो कि क्या कहते हैं, आप पैसे डिपॉजिट करवाने आए हो, नहीं मैं ये, तो किसी भी तरह से आप मौका ढूंढो सामने वाले से बात करने का। अगर एक बार बात शुरू हो गई फिर बात होती जाती है। ठीक है, मेक श्योर यू डोंट यूज वर्ड लाइक अपलाइन, डाउनलाइन, सक्सेस लाइन, बिजनेस। बिजनेस लोग आज के डेट में बिजनेस वर्ड जो है ये एक बहुत बड़ा बज वर्ड है। बिजनेस वर्ड सुन के ही लोग समझ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रोजेक्ट वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिजनेस सुन के लोग इसलिए भी डर जाते हैं कि बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ड यूज ना करें। अपलाइन, डाउनलाइन, सक्सेस लाइन, फ्रंट लाइन, क्रॉस लाइन, डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट, ये सब वर्ड जो है नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होते हैं। दैट पर्सन इज डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, प्लेटिनम डायरेक्टर, ऐसे वर्ड जो है वो हमेशा नेटवर्किंग में यूज होते हैं। तो ऐसे वर्ड का भी यूज ना करें। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि हमको ये नहीं बताना कि डायरेक्ट सेलिंग है या एमएलए में। तो ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को नहीं मालूम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो फिर भी सुनी सुनाई बातों को लेकर नेगेटिव होते हैं इस इंडस्ट्री से। तो जब आप उनको बुलाते हो, फैक्ट दिखाते हो, तो पॉजिटिव हो जाते हैं, बट बुलाने के पहले उनको डिस्क्लोज नहीं करना होता कि हम लोग मोदी केयर में हैं या डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। There are two type of people in network marketing: the people whom we know are called warm market and people whom we don't know cold market. तो आपने ये वर्ड सुना होगा, वार्म सर्किल या कोल्ड मार्केट। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं आपके जानने वाले, एक तो जिनको आप जानते हो, एक तो जिनको आप नहीं जानते। तो आप जिनको जानते हो उनको आप बोलते हो वार्म पीपल, और जिनको आप नहीं जानते उनको बोलते हो आप कोल्ड मार्केट। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट इज होती है कि हम लोग जज कर लेते हैं। हम लोग पहले से प्री जज कर लेते हैं कि ये आदमी जुड़ेगा, ये आदमी नहीं जुड़ेगा, ये आदमी तो पोटेंशियल है, ये जुड़ जाएगा तो लोगों की लाइन लगा लेगा, ये जुड़ जाएगा तो पूरे कानपुर को जोड़ देगा, ये जुड़ जाएगा तो पूरे दिल्ली को जोड़ देगा। तो कभी भी हमको प्री जज नहीं करना, अच्छे के सेंस में भी, बेकार के भी सेंस में भी। ठीक है, तो डोंट जज पीपल इन एडवांस वेदर ही शी वुड बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस और नॉट। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल विदाउट जजमेंट। जब भी आप लिस्ट बनाएं तो कभी भी जजमेंट नहीं करना है कि ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। पीपल whom ever you will not down in your list will either be your distributor, customer or be medium for the other prospect। तो आप सबका नाम लिखिए, जिसका नाम आप लिखोगे वही आपका आगे आने वाला टीम में होगा। मैंने किसी टाइम पे अपने लिस्ट के अंदर कई लोगों के नाम लिखे थे जो आज मेरे टीम में हैं। अगर मैं उनके नाम नहीं लिखता तो मैं उनको इनवाइट नहीं करता, और मैं उनको इनवाइट नहीं करता तो आज मेरे बिजनेस का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, राइट ऑल द नेम फ्रॉम योर फोन बुक, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ्रॉम वेयर यू कैन। आप अपना फेसबुक खोलिए, वहां से लोगों के नाम डायरी में लिखिए, और नाम हमेशा डायरी में लिखिए, उसको किसी भी प्रिंट आउट मत लीजिए या फिर ऐसे मत करिए। मेक अ हैबिट ऑफ एक्सचेंजिंग कार्ड्स वेयर एवर यू गो। आप एक कार्ड प्रिंट करवाइए। मैंने अपना कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है, मेरे वॉलेट में हमेशा रहता है। और मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो उसमें कहीं पर भी मोदी केयर नहीं प्रिंटेड है, उसमें मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और 3-4 लाइन लिखी हुई है, पार्ट टाइम इनकम, ऐसा करके। मैं जिससे भी मिलता हूँ उसको वो कार्ड देता हूँ और बोलता हूँ आप फोन करना मेरे को। तो क्या होता है, एक मेरी आदत बन गई लोगों से उनका कार्ड लेने की और अपना कार्ड देने की। तो कभी भी आप किसी दुकान पे जाइए तो उनका कार्ड जरूर लीजिए, और फिर आप उनको फोन करके बोलिए भाई साहब मैं आपकी दुकान पे आया था, मैं आपके यहाँ से पेंट ले गया था, मैं आपके यहाँ से ब्रश ले गया था, ये सामान ले गया था। तो ऐसा करके आप लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
एक चीज ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नंबर गेम है, ये हमेशा लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। सेल्स हमेशा नंबर गेम होता है। जितने ज्यादा लोगों से आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, उतने ज्यादा लोगों का नाम अपने लिस्ट में ऐड करोगे। जितने ज्यादा लोगों का आप नाम अपने लिस्ट में ऐड करोगे, उतने ज्यादा लोगों को आप प्रेजेंटेशन के लिए बुलाओगे या उनको डेमो प्लान दिखाओगे। जितने ज्यादा लोगों को आप डेमो प्लान या प्रेजेंटेशन दिखाओगे, उतने ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, और जितने ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे उन्हीं में से कुछ लीडर्स बनेंगे जो आपको लखपति करोड़पति बनाएंगे। तो आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, अगर आप 1 साल से भी मोदी केयर कर रहे हो, आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग आपके लिस्ट में आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। यू अप्रोच प्रोस्पेक्ट, मेनी पीपल ज्वाइन इन दिस इंडस्ट्री एंड मे बिकम द लीडर। सो देयर इज एन एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो हर चीज का एवरेज होता है। आप 10 लोगों का नाम लिख के उनको इनवाइट करोगे तो हो सकता है 1 से 2 लोग ज्वाइन हो जाएं। तो कभी भी हताश नहीं होना, हमेशा ये याद रखना कि मैं 10 को कॉल करूंगा तो 1 आदमी या 2 आदमी जुड़ेगा, मैं 100 को कॉल करूंगा तो 10 या 20 आदमी जुड़ेगा। आप ये सोच के एक नंबर के ऊपर काम करिए। It has been understood that in the network marketing you have to touch more people. More people means more presentation, जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है तो आप एक हैबिट डेवलप करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने की। आप एक हैबिट डेवलप करिए स्माइल करने की। आप एक हैबिट डेवलप करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से दोस्ती करने की। अगर ये एक हैबिट बन गई आपकी, तो आप इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं सर मेरे लोग तो खत्म हो गए, तो उनके लिए ये टिप्स है जो आपके काम आने वाली। डेफिनेटली आपकी लिस्ट खत्म होगी तो क्या आप अपने दोस्त के दोस्त को जानते हो सकता है आपका वो दोस्त नहीं है मगर वो आपके दोस्त का रूम पार्टनर हो। क्या आप अपने पापा के दोस्तों को जानते हो जो आपके तो दोस्त नहीं मगर आपके पापा के दोस्त हैं? डेफिनेटली आप जानते होगे अंकल को। आप क्या अपने भाई के दोस्तों को जानते हो जो आपके तो दोस्त नहीं मगर वो आपके भाई के दोस्त हैं, तो उनके भी नाम आप लिख सकते हो। क्या आप अपने कजिन्स के दोस्तों के नाम जानते हो? डेफिनेटली आप जानते हो। क्या आप अपने अंकल या आंटी के दोस्तों के नाम जानते हो? डेफिनेटली आप जानते हो। तो ये लोगों को क्या पैसा नहीं चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। तो इन सबको आप अपने लिस्ट में ऐड करो और उनसे आज से ही प्रोस्पेक्टिंग करो। प्रोस्पेक्टिंग एक दिन का काम नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप आज से शुरू करोगे तो हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप जिनकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर रहे हो उनसे आप बातचीत करना शुरू करो और उसको बिजनेस में लेकर आओ। As discussed earlier, we go many places, travel through public transport, attend events, parties and social gathering. We come across many people thought this, ठीक है, through this. Don't let this opportunity go by. By using the method, you can make your unlimited prospecting list. अब आप कहाँ पर जाते हो? घूमने जाते हो, आप वैष्णो देवी जाते हो, वहां कुछ लोग मिलते हैं। आप ट्रेन में जाते हो, वहां कुछ लोग मिलते हैं। ठीक है, आप आप कोई जिम ज्वाइन करते हो, वहां लोग मिलते हैं। आप बच्चे को डांस क्लास ज्वाइन कराते हो, वहां लोग मिलते हैं। तो आज के बाद आप मौके ढूंढो, पब्लिक प्लेस में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। आपको डांसिंग पसंद है, आप डांसिंग जाओ, जुम्बा जाओ, जहां जहां मौका मिले पब्लिक प्लेस में जाने का, और लोगों से दोस्ती करके उनको इस बिजनेस के बारे में हम आगे चल के बताएंगे। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों दुनिया में, बट एक डर, एक हिचक हमारे मन के अंदर का हमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा अगर हम इनसे बात करेंगे तो पता नहीं ज्वाइन होंगे। तो ये सब मत सोचो, सीधे आप लोगों से बात करना शुरू करो और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ये हैबिट आपकी बहुत अच्छा रंग लाएगी और बहुत सारी बड़ी टीम हो जाएगी। टारगेट प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? There is another method of prospecting that will be help bring more prospect. This is basically cold market prospecting. Target prospecting क्या होते हैं? जिनको आप नहीं जानते हो उनको इस बिजनेस में जब लेकर आते हैं तो उस प्रोस्पेक्टिंग को हम लोग बोलते हैं टारगेट प्रोस्पेक्टिंग। दिस इज बेसिकली कोर मार्केट टारगेट प्रोस्पेक्टिंग अनलिमिटेड मेथड टू इंक्रीज योर लिस्ट। अगर आपको एक बार ये चीज आ गई तो पूरी दुनिया में 125 करोड़ लोग से ज्यादा हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट में हो सकते हैं। इफ यू वांट टू सम हेल्थ कॉन्शियस पीपल, ठीक है, वेयर यू फाइंड देम। अब आप जानते हो कई लोग को जो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो आप उनसे दोस्ती बढ़ाओ। आप जानते हो बहुत सारे लोग योगा प्राणायाम करते हैं, आप उनसे दोस्ती बढ़ाओ। आप बहुत सारे लोगों को जानते हो जो आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप उनसे बढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास आयुर्वेदा के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास जितने भी आप देखते हो योगा क्लासेस मेडिटेशन वाले लोग हैं, उनसे आप बढ़ाओ। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप देखो फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करो तो वहां से बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। यू नीड पीपल हु आर लुकिंग फॉर वर्क। आप बहुत सारे लोगों को जानते हो जो जॉब के तलाश में है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो बेरोजगार हैं, बट आपकी घंटी नहीं बजती कि मोदी केयर में इनको कैसे बुलाएं। तो सीधी सी बात है, पहले आप जिनको जानते हो उनसे बातचीत बढ़ाओ। आप देखो कहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होता है आपके घर के बगल में, आप देखो आपके घर के बगल में कहाँ कहाँ कंप्यूटर क्लासेस होता है,
अब आप कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लोगे 500 रुपए महीने देकर, 1000 रुपए महीने देकर, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और कंप्यूटर सीखने। आप उनसे मिलोगे, कुछ लोग आपको डेफिनेटली मिलेंगे आपके लोकल के, जिनसे आपकी जान पहचान होगी और जिनको आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालकर उनको कर सकते हैं। ये तो हुई ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, सिंपल था। आपको ये पूछना है भाई साहब आप क्या करते हो, बात शुरू करके उनसे दोस्ती करनी है। और जब तक आपका उनसे एक अच्छा खासा बॉन्डिंग क्रिएट ना हो जाए, आपसे अच्छी जान पहचान ना हो जाए, तब तक उनको मोदी केयर के लिए अप्रोच नहीं करना है। आप जितना अच्छा प्लान दिखा लो, आपको महीने में 2 लाख रुपए आता हो मोदी केयर से, सामने वाला जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक उसका आपके ऊपर ट्रस्ट ना हो। तो जो सबसे पहली चीज है, कई लोग पूछते हैं कि सर हमने बहुत दिन से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, मगर ये कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे उसको अप्रोच करना है? तो सिंपल सी बात है, जिस टाइम तक आप उसको अपने घर पे चाय पे ना बुला सको, तब तक आपको उसको नहीं इनवाइट करना है। क्योंकि सामने वाले का जुड़ना ना जुड़ना 90% 95% डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। यही एक पैमाना है, वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ट्रस्ट लेवल। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हो फेसबुक। फेसबुक एक ऐसा टूल है जिसपे आज के डेट में 70-80% जनता जो है फेसबुक पे अवेलेबल है। प्रोफाइल आपको अच्छी सी बनानी है, अच्छी सी क्रिएट प्रोफाइल करनी है। ठीक है, कुछ लोगों को प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर कई लोग कैजुअली लेते हैं और कई लोग उसको प्रोफेशनली लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे फेसबुक से। और आज के डेट में पल्लवी कौशिक मैडम है, उनकी बहुत बड़ी टीम फेसबुक से है। हमारे टीम में एक सागर जी हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम फेसबुक से है। बहुत सारे लोग फेसबुक से जुड़ते हैं। अजय मलिक सर की बहुत बड़ी टीम है, फेसबुक से है। तो फेसबुक एक बहुत अच्छा टूल है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए। फेसबुक पर आप थोड़ा समय दीजिए, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाइए। ठीक है, इंप्रेसिव प्रोफाइल बनाइए, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए। और अपनी प्रोफाइल की पिक्चर को चेक करिए, अगर बेकार सी है तो उसको सूट बूट वाली प्रोफाइल पिक्चर डालिए, प्रोफेशनल डालिए। अपनी कवर फोटो अच्छी लगाइए। ठीक है, और आपको लाइफस्टाइल फोटो, आप कहीं घूमने गए हो विदेश में, उसकी फोटो डालो। आप कहीं घूमने फिरने गए हो, लाइफस्टाइल की फोटो डालो, अपनी लाइफस्टाइल आप शो करो। पॉजिटिव पोस्ट आप डालो, सक्सेस से रिलेटेड पोस्ट डालो, बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट डालो, और नेगेटिव पोस्ट नहीं डालनी। बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, ये बच्चा लापता हो गया, ऐसी पोस्ट आपको नहीं डालनी है। रिड्यूस पोस्ट अबाउट योर कंपनी एंड प्रोडक्ट, कभी भी मोदी केयर की पोस्ट नहीं डालनी है। कभी भी मोदी केयर 200 करोड़ का टर्नओवर करता है, खुलेआम मोदी केयर का पोस्ट नहीं डालना जब तक आप मोदी केयर से 5-10 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे हो। क्योंकि इनिशियल टाइम पे वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, आप खुलेआम अगर मोदी केयर को प्रमोट कर रहे हो। क्योंकि सामने वाले को प्लान दिखाने से पहले ही पता होगा कि आप मोदी केयर में काम करते हो और आपको उसको मोदी केयर के लिए बुला रहे हो, तो वो गूगल पे मोदी केयर का प्लान समझ लेगा। रिकॉर्ड योर ओन वीडियोस एंड पब्लिश देम टू गेट अटेंशन, ये एक बहुत अच्छी चीज है। कभी भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, जब भी मैं फेसबुक लाइव जाता हूँ, तो उसके 1-2 दिन के अंदर मेरे 2-3 दोस्तों का फोन जरूर आता है कि यार क्या हाल चाल है, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी फेसबुक पर तो सोचा हाल चाल ले लूं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। और फेसबुक इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आप फेसबुक पे लाइव वीडियोस बनाते हो, एक तो होता है कि वीडियो बनाई है रिकॉर्ड, वो आपने पोस्ट कर दी, तो वो ज्यादा लोगों को फेसबुक नहीं दिखाता। बट अगर आप फेसबुक पे लाइव फोटोज दिखाते हो, तो वो बहुत ज्यादा लोगों तक वीडियो जाता है, हजारों लाखों लोगों तक वो फेसबुक आपका वीडियो प्रमोट करता है। तो ट्राई करिए हफ्ते में एक दिन फेसबुक लाइव पर जाकर, भले ही 4 मिनट का वीडियो बनाइए, उससे आप देखोगे आपको बहुत सारे दोस्तों का फोन आएगा। कम से कम आपको बहुत सारे लोग जानने लगेंगे जो भूल चुके कि हाँ यार, ये भी एक आदमी था जो मेरा दोस्त था, चलो इससे हाल चाल लेते हैं। तो ये कुछ और प्रोस्पेक्टिंग के टेक्निक्स है जो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये पता करना है कि फेसबुक से कैसे लोगों को जोड़ें, तो ये एक बड़ा टॉपिक है। आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू प्रोस्पेक्ट ऑन फेसबुक, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। 1-2 वीडियोस आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा में और भी बहुत सारे टूल्स है। लिंक्डइन, लिंक्डइन एक ऐसा टूल है जिससे आपको ओपनली बहुत सारे लोगों को ईमेल एड्रेस मिल जाते हैं। आप उस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो कि मैं इस एरिया में एक बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ जिसके लिए कुछ लोग चाहिए। तो आपको कभी कभी कोल्ड मार्केट से भी अच्छी कॉल आ जाती है कि हाँ मेरे को बताओ क्या काम है। इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा टूल है, आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आते हैं प्रोडक्ट के बारे में देखने के लिए। तो इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग रिटेलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आप लोग चेक करिए। यूट्यूब का चैनल कई लोग बनाकर उससे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, ट्विटर भी बहुत अच्छा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप भी बहुत अच्छा है। कई लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं अपने लाइफस्टाइल के और अपने हेल्थ से रिलेटेड बिफोर आफ्टर के फोटो लगाकर भी कई लोग बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना, मोदी केयर कंपनी का नाम या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट के फोटोज आप मत डालना, वो नुकसान आपको करेगा रादर देन कि वो फायदा करेगा।
आप ऐसा कर सकते हो कि वेट लॉस करना है तो मेरे को आप मैसेज करिए खुलेआम, आपको ये नहीं लिखना कि वेट लॉस करना है तो मोदी केयर का ये प्रोडक्ट है वेट लॉस के लिए, ठीक है। स्नैपचैट ये कुछ टूल्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। आज का ये जो वीडियो है ये आपको ऊपर ऊपर का थोड़ा सा बताया कि कैसे करते हैं। तो अब प्रोस्पेक्टिंग का हो गया टॉपिक कवर, अभी 20 मिनट है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि चलो प्रोस्पेक्टिंग तो हमने सीख ली, अब इनवाइट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इनवाइट के लिए एक मेरे पास दूसरा है, उसको मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इनविटेशन एक ऐसा काम है जो आपको खुद ही करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा काम है जो आपका सीनियर कर सकता है, ठीक है। बट ये एक ऐसा काम है इनविटेशन का जो आपको ही करना है। इसमें न तो आपका अपलाइन आपकी हेल्प कर सकता है, न तो जीबीडी आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये जो चीज है इससे डरना नहीं है, इसको सीखना है। और अगर आप एक बार इनवाइट करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको सीखनी होती है इनिशियल लेवल पर। ये चीज आ गई तो आपका बिजनेस बहुत भयंकर रूप से आगे बढ़ता है। तो हमको हर एक नए आदमी को 1-to-1 कॉल करके उसको इनवाइट करना बताना है, और 3-वे कॉलिंग भी समझानी है। 3-वे कॉलिंग क्या होती है? कोई मान लो आपके टीम में एक नया लड़का जुड़ा अमित नाम का। अब आप खिलाड़ी हो, आप लीडर हो, अमित नया उसको नहीं मालूम, तो आप अमित को बोलोगे अमित अपनी लिस्ट लेकर आओ, और ये कौन है नंबर 1 पे? तो अमित बोलेगा ये मेरे राहुल भैया हैं जो कि दिल्ली में जॉब करते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है राहुल भैया से मेरी बात कराओ, मैं उनको तुम्हारे बिहाफ पर इनवाइट करूंगा। तो बोलेगा ठीक है सर, आप ऐसा करोगे तो मैं भी सीख जाऊंगा कैसे इनवाइट करते हैं। तो राहुल जो है वो फोन लगाएगा, अभी आप और आपका अपलाइन अपने अपने घर में बैठे हो, तो वो बोलेगा कि राहुल भैया ये मेरे जानने वाले हैं, इनका नाम ब्रिजभूषण है और ये आपसे कुछ बात करेंगे। फिर मैं बोलूंगा हाँ राहुल जी, हाँ अमित जी नमस्कार, जो भी उनके भैया थे। और राहुल जो है ये और हम लोग काम करते हैं साथ में, इन्होंने आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही सीरियस हो और कुछ काम करना चाहते हो, या फिर आपको हो सकता है पसंद है, हम एक काम कर रहे हैं। और फिर आप उस नए आदमी के जो भी जानने वाले हैं उनको आप इनवाइट करोगे, फिर सामने वाला जो भी आपको सवाल करेगा आप उसके सवाल को जवाब दोगे, ताकि वो नया आदमी सीख जाएगा कि अच्छा जब ये सामने वाला ये पूछता है तो ऐसे जवाब देना होता है। तो इसको 3-वे कॉलिंग करते हैं। फिलहाल देखते हैं किस तरह से सामने वाले को हम बुलाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है, अपने दिमाग को ये बोलना है कि इनविटेशन बहुत आसान सा तरीका है और हम बचपन से आज तक इनविटेशन करते आ रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। याद करो जब आपका बर्थडे था आप अपने दोस्त को गए थे कि नहीं इनवाइट करने? याद करो जब आपकी शादी थी आप कार्ड देने गए थे कि नहीं गए थे? याद करो जब आपके घर पे एनिवर्सरी थी तो आप गए थे कि नहीं? तो हम लोग तो कितने सालों से इनवाइट करते आ रहे हैं, और हम बहुत कलाकार भी, हम जाकर बोलते हैं अंकल जी देखो ये शादी का कार्ड है, अगर आप नहीं आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको आना पड़ेगा, आपके बिना शादी मजा नहीं आएगा। तो आप कभी कभी इमोशनल भी अपने रिलेटिव के ऊपर इनवाइट करते हो तो बेचारा आ जाता है। तो आप लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हो इनवाइट करने के, सबको मालूम है इनवाइट कैसे करना है। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो अगर आप नए हो कि इनवाइट करना बहुत कठिन चीज है। ये सिंपल वही इन्विटेशन है, बट हाँ कुछ हाँ है कुछ ना है, तो हमको वो ये ध्यान रखना क्या चीज नहीं बोलनी है और क्या चीज बोलनी है। ये बहुत अच्छा है और इसमें मजा आता है जब आप देखोगे ना, अरे वाह मैंने इनवाइट कर लिया, आप अपनी लिस्ट खोलोगे और सोचोगे चलो अब आगे इनवाइट करते हैं। तो इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग के पहले एक काम है जो होना जरूरी है, वो है लिस्ट मेकिंग। फ्रेंड फॉर्मूला के थ्रू आप अपनी लिस्ट बनाओ एटलीस्ट 150 लोगों की। 150 लोगों की लिस्ट के पहले आप इनवाइट मत करो। 150 लोगों की लिस्ट बड़े आराम से बन जाती है, और लिस्ट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जब आप कॉल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। पर्पस ऑफ इनवाइटिंग का क्या मतलब होता है? कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार अगर मैं इसको इनवाइट करूंगा वो जुड़ जाएगा तो मेरा लाखों का फायदा हो जाएगा। मोदी केयर जो काम है, मोदी केयर ऐसा काम है जिसमें आपको एक किसान बनना पड़ता है, ना कि एक शिकारी। किसान क्या करता है? किसान 100-200 बीज जब जमीन में डालता है, मेहनत करता है, उसको खाद पानी देता है, तब जाकर उसमें से 2-4 पौधे उगते हैं जो कि फ्यूचर में आम का पेड़ बनते हैं और उसको बहुत सालों तक आम खाने को मिलता है। इसी तरह मोदी कह रहे हैं जब आप बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करोगे, इनवाइट करोगे, तो उसमें से कुछ लीडर्स होंगे, कुछ लीडर्स ही आपको लखपति बनाने के लिए काफी है। आपको बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। 4 लेग
4 लाख सॉलिड आपको महीने का 50-60 हजार रुपए कमा सकते हैं, ओनली 4 लाख। तो आप ये सोचिए कि कुछ लोग ही अच्छे चाहिए, आप ज्यादा परेशान मत होइए। तो हमको सबसे पहले फार्मर बनना है, किसान बनना है, ना कि हंटर बनना है। हम शिकारी नहीं है, हम यहाँ पर लोगों का शिकार करने नहीं आए हैं, क्योंकि किसी एक आदमी के जुड़ने से आपको लाखें नहीं आने वाले। जब एक आदमी जुड़ेगा आप उसको हजारों कमाओगे, फिर आपको लाखों आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फार्मर अप्रोच यूज करना है। डोंट फोकस ऑन गेटिंग पीपल इन, फोकस ऑन गिविंग देम एवरीथिंग। कभी भी आप ये फोकस मत करिए कि ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए। आप फोकस करिए कि ये जुड़ जाए और मैं इसको मोदी केयर में लखपति बना सकूं, ये जुड़ जाए। कभी कभी लोग क्या होते हैं, जैसे कोई ज्वाइन होता है ना उसको छोड़ देते हैं, उसको कैजुअल अप्रोच करते हैं, अरे चलो ये तो जुड़ गया, अब नए आदमी को ढूंढते हैं। और वही लोग रोते रहते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सर वो ज्वाइन किया था, वो सामान 1 महीने लिया, फिर आगे सामान ही नहीं लेता। तो ऐसी गलती नहीं करनी हमको। जिसको जोड़ना है एक जिम्मेदारी लेनी है और उसको आगे बढ़ाने के मकसद से जोड़ना है। ठीक है, हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है सामने वाले को, और इस बिजनेस के को मिलाने का एक ब्रिज बनना है। इनकरेज, एजुकेट, इंस्पायर इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग ओनली। ठीक है, अपनी टीम को हमको एजुकेट करना है, इंकरेज करना है, इंस्पायर करना है, केवल इन्फॉर्म नहीं करना है। ठीक है, अपना बिलीफ ट्रांसफर करना है। कभी भी आप जब इनवाइट कर रहे हो तो आपका कितना बिलीफ है, अपने चीज के ऊपर कितना ज्यादा बिलीव है आपको, वो बिलीफ ट्रांसफर करना होता है। कई लोग जब बुलाते हैं तो खुद ही डरे हुए होते हैं, उनके दिल की धड़कनें 120 चल रही होती हैं, उनको डर लगता है कि हे भगवान पता नहीं मैं बुला रहा हूँ क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरू में डर लगता है, बट बाद में जब आप सीख जाते हो, जब आपकी ये फीलिंग हो जाती है कि आप कुछ देने जा रहे हो ना कि कुछ लेने जा रहे हो, फिर आप उस माइंडसेट के साथ कॉल करते हो और सामने वाला आता है। ठीक है, क्लैरिटी रखिए इनविटेशन को कि इनविटेशन में क्या है। टाइप ऑफ इनविटेशन कई तरह के होते हैं, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, आप किसको किसको इनवाइट कर सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। और इनवाइटिंग फॉर व्हाट, किस चीज के लिए आप इनवाइट कर रहे हो। कई लोग कहते हैं यार शाम को आजा, मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी में कोई आया और उनको प्लान दिखाने शुरू करते हैं। किसी के यहाँ कोई रक्षाबंधन पे भाई गया बहन के यहाँ, तो बहन तो उनको रक्षाबंधन को छोड़ के उसमें बिजनेस प्लान समझाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्पेशली इनवाइट करना है बिजनेस प्लान के लिए। कभी भी रॉन्ग, उनको गलत अप्रोच यूज करके उनको नहीं प्लान दिखाना है। ठीक है, तो कभी भी आप जब इनवाइट करते हैं तो क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा स्माइल के साथ कॉल करनी है, हमेशा खुशी मन के साथ कॉल करनी है। डर के साथ, एक झिझक के साथ, टेंशन के साथ कॉल नहीं करनी है। कॉलिंग के पहले एक बढ़िया सा गाना सुन लो, आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो जो आपको मोटिवेट करता है। कोई स्पीच सुन लो, बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं उनको सुन लो, संदीप महेश्वरी को सुन लो। उसके बाद आप इन्वाइट करो। मेंटेन अ फ्रेंडली टोन, हमेशा फ्रेंडली टोन को मेंटेन करना है। किसी दोस्त को तुम करके बात करते थे तो अरे रमेश जी आप कैसे हैं, बहुत जरूरी चीज के लिए कॉल किया, ऐसा नहीं करना है। हमेशा नॉर्मल बिहेव करना है, और हमेशा कुछ इंथुजियाज्म रहो। अपने दोस्त से जब भी आप बात करो तो आप उसको बोलो कि अरे यार क्या बोल रहा है कि बस कट रही है, भाई जिंदगी बहुत बड़ी है, कट क्यों रही है, शानदार करेंगे जिंदगी, ऐसा क्या हो गया जिंदगी में, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा उसको आपकी बातों से एक एक उत्साह मिलना चाहिए। आप उससे ऐसी बात करो, पॉजिटिव बात करो। ठीक है, और हमेशा अपना जो स्क्रिप्ट है वो रेडी रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कॉल किया फिर आप हड़बड़ा गए कि यार बोलूं क्या, कॉल तो कर लिया मगर बोलना क्या था, मैं तो यही भूल गया। तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। आप पहले कॉपी पर लिख लो कि हमको इस तरह से अपने दोस्त को कॉल करके बुलाना है। कभी भी आप किसी को बुला रहे हो तो मेक श्योर कि आप हालचाल जरूर ले लो कि भाई घर में सब लोग कैसे हैं, परिवार में सब लोग कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, वाइफ कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। अब कई लोग सीधे फोन किया, बहुत जरूरी चीज के लिए कॉल कर रहा हूँ और बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, शाम को 6:30 बजे आ जाना। अब पता चला सामने वाला तो हॉस्पिटल में बैठा है, उसका कोई रिलेटिव बीमार है। तो कभी कभी भी गलत टाइम पे फोन नहीं करना है। हमको पहले पता करना है कि क्या ये सही टाइम है इनवाइट करने का, तभी उसको इनविटेशन करना है। सबसे पहली चीज, इनवाइट कब नहीं करना है, जिससे आपकी 6 महीने, 3 महीने, 1 साल से बात नहीं हुई, उसको इनवाइट नहीं करना है। जिससे आपका ट्रस्ट लेवल मजबूत नहीं, उसको इनवाइट नहीं करना है। ठीक है, अप्रोच क्या क्या है, डायरेक्ट अप्रोच, ओपिनियन अप्रोच, रेफरल अप्रोच, सस्पेंस अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच, मेक इन इंडिया, वेलनेस, ब्यूटी। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोचेज हैं बुलाने की, किस किस अप्रोच से हम बुला सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच की। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, आपका एक दोस्त है, आपने अपने दोस्त को काम कॉल किया, बोला कि यार हेमंत बहुत जरूरी चीज के लिए कॉल किया है, यार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया हूँ और बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, भाई ये लगा लो आराम से ना, महीने के एक अच्छा खासा इनकम शुरू कर सकते हैं, और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो जस्ट मैं सोचा तुमको बताऊं, तुमको अच्छा लगेगा तो तुम भी मेरे साथ कर सकते हो। सिंपल एज दैट, बिल्कुल नहीं घुमाना।
ठीक है, आपका एक खास दोस्त है, डायरेक्ट अप्रोच है, दोस्त को कॉल करो, बोलो यार नेहा एक बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अपने जॉब के साथ, तेरे को तो पता ही है जॉब का कोई भरोसा नहीं, कोरोना में वैसे ही जॉब जा रही है, तो एक बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर किया हुआ है, पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो रखा है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है और ग्रोथ बहुत है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करूं, शाम को आओ 6 बजे चाय पीते हैं और मैं तुमको बताऊंगा, अच्छा लगा तो तुम भी मेरे साथ करना, और अच्छा नहीं लगा तो एटलीस्ट तुम बताना तुमको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, इस तरह करके आप बुला सकते हो। और ज्यादा वो बोले क्या है बता फोन पे, तो उसको बोलो भाई घर पे तो बुला रहा हूँ, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच ये किस तरह भी हो सकता है, हेलो यार रमेश, मैंने इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, असल में ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट पे, और स्पेशली अभी उसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं लक्ष्मी नगर एरिया में, नोएडा एरिया में, फरीदाबाद एरिया में, नोएडा एक्सटेंशन एरिया में, और मुझको ना 4-5 लोगों की जरूरत है जो पार्ट टाइम में महीने का एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं 15-20 हजार, उसका जो भी इनकम है उसका 50 to 60% बोलो, जो आदमी 20 हजार कमाता है उस पर बोलो यार एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो अभी नोएडा में ना उसको हम बढ़ा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को नोएडा में 3 से 4 लोगों की जरूरत है, और महीने का ये लगा लो पार्ट टाइम में 12-15 हजार रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो आर यू इंटरेस्टेड, क्या तुम देखना चाहोगे? कभी भी आप किसी सामने वाले को ये मत बोलो कि तुम करना चाहोगे, हमेशा आप उसको बोलो देखना चाहोगे। दोस्तों होता क्या है, जब हम सामने वाले को ये बोलते हैं कि देखना चाहोगे, तो बोलता है यार देखने में क्या जाता है, और जब देखेगा तो ज्वाइन कर ही लेगा। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ये बोलते हैं करना चाहोगे, जब हम बोलते हैं करना चाहोगे तो सामने वाला देखने भी नहीं आता, और वहां पर बात खराब हो जाती है। तो आज के बाद आप अपने नोट पैड में लिखो, हमको देखने के लिए बुलाना है, ना कि जुड़ने के लिए जोड़ने के लिए बुलाना है। जब आप ये बोलोगे देखना चाहोगे तो डेफिनेटली लोग आएंगे और देखेंगे, और जब लोग देखेंगे उनको प्रेशर नहीं होगा, लोग क्या सोचते हैं ये बुलाएगा, प्लान दिखाएगा, फिर पैसे मांगेगा, और मेरे पैसे खर्च होंगे इसलिए लोग आते नहीं। तो सिंपल सा है, आप आज के बाद बोलो देखना चाहोगे तो सामने वाला डेफिनेटली आएगा। तो डायरेक्ट अप्रोच एक ऐसा हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच बहुत तरह से हो सकता है। ठीक है, दूसरा है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच जो है ये बहुत ही सॉलिड अप्रोच है, और ये फेलियर नहीं होता, इसका जो सक्सेस रेशियो है ये 100% है। ओपिनियन अप्रोच से आप जब भी किसी को बुलाओगे डेफिनेटली वो आएगा और आपका प्लान देखेगा। ओपिनियन अप्रोच क्या होता है? ओपिनियन अप्रोच जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने सीनियर के साथ, मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, आपके बड़े भैया, उम्र में आपके 5 साल 10 साल बड़े हैं, आपका बॉस, आपसे उम्र में बड़ा आदमी, आपसे सैलरी में ज्यादा बड़ा आदमी, उनको अप्रोच करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। आपने अपने मामा जी को कॉल किया, ठीक है, मामा जी सक्सेसफुल आदमी है, अधिकारी है किसी गवर्नमेंट ऑफिस अफसर में, तो आपने मामा जी को फोन किया, बोला मामा जी नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं मामा जी, चरण स्पर्श, हाँ जी बेटा बताइए, अच्छे हैं। मामा जी एक जरूरी चीज के लिए कॉल किया, मामा जी मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है पिछले संडे को, और मैं मामा जी बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं उसमें काम शुरू करूँ कि ना करूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपकी सलाह हमेशा मेरे काम आती है, और आप बहुत सक्सेसफुल आदमी हो अपने पोजीशन पर, और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है मैं जब भी आपकी राय लेके काम करता हूँ तो मेरा काम अच्छा होता है। तो मामा जी आप मेरी एक हेल्प करो, आप भी वो प्रोजेक्ट देखकर बताओ मैं करूँ या ना करूँ। ओपिनियन अप्रोच सिंपल, मामा जी कभी मना नहीं करेंगे, सलाह देने में सब लोग आगे हैं। अपने दोस्त को बोलो यार ये जो है ना मेरा एक दोस्त है, वो बड़े दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि कोई ऑनलाइन काम है, घर बैठे बैठे ना 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं, तो भाई मैं ना अकेले जाने में बड़ा वो हो रहा हूँ, तू क्या कर रहा है शाम को, चल देख कर आते हैं क्या है, अच्छा होगा तो दोनों लोग कर लेंगे, नहीं तो क्या करना है। ठीक है, ऐसे बोलोगे तो कोई मना नहीं करेगा। आप ये मत बताओ कि आप ऑलरेडी मोदी केयर में हो, आप ऐसे बता सकते हो कि यार एक मेरा फ्रेंड है वो बड़े दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि कुछ ऑनलाइन काम है, बढ़िया काम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और घर बैठे बैठे 2-3 घंटे काम करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, तो यार आज शाम को मैं सोच रहा हूँ जाने को, चलो तुम भी देख कर आओ मेरे साथ क्या है। ये क्या है? ओपिनियन अप्रोच है। ओपिनियन अप्रोच में सामने वाला खुशी खुशी आता है देखने, और हमको क्या करना है मैंने बताया, केवल देखने पे फोकस करना है। आज के बाद आप केवल प्लान दिखाने पर फोकस करिए, जोड़ने पर फोकस मत करिए। मोदी केयर का ऐसा प्लान है ये ऑटोमेटिक लोगों को अट्रैक्ट करता है, ये प्लान चुंबक है, आप अपनी लिस्ट को इस चुंबक से गुजारिए, लोग जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लोग परेशान तब होते हैं, लोग जोड़ने पर फोकस करते हैं, आपको जोड़ने पर फोकस नहीं करना, आपको दिखाने पर फोकस करना है। ठीक है, ओपिनियन अप्रोच हो गया। रेफरल अप्रोच क्या होता है, कई बार हम किसी दोस्त को कॉल करते हैं, वो बोलता है नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्स्ट्रा इनकम में, अच्छा यार तू किसी को जानते हो जिसको पार्ट टाइम में इनकम की जरूरत हो,
मेरे को 2-3 नंबर ही दे दो। हाँ हाँ ठीक है मैं देता हूँ, तो रेफरल से आपको नंबर मिल जाते हैं। सस्पेंस अप्रोच, सस्पेंस अप्रोच क्या होता है, अपने दोस्त को कॉल करो, बोलो भाई क्या कहते हैं यार, 20 लाख का बजट है, समझ नहीं आ रहा हूँ फॉर्च्यूनर लूं, 20-25 लाख का बजट है, समझ नहीं आ रहा फॉर्च्यूनर लूं या होंडा सिटी लूं या फिर क्रेटा लूं, तू बता कौन सी कार लूं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे क्या हो गया इसको, ये मतलब इसकी तो सैलरी 30-40 हजार रुपए है, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब मोदी केयर में तो 3 लाख के बाद कार फंड आता है, अगर आपको कार फंड आ रहा है तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो। या फिर ऐसा बोल लो, यार मेरे मदर का बर्थडे आने वाला है, तो मेरे को ज्यादा आइडिया तो नहीं है, तू बता डायमंड की रिंग गिफ्ट करूं या सोने की कोई चीज, गोल्ड का कोई चीज गिफ्ट करूं। तो सामने वाले के पेट में दर्द होगा, भाई ये कहाँ से ऐसा कमा रहा है। उसको बोलो भाई ये बता, तेरे पास पासपोर्ट है क्या, पासपोर्ट। वो बोलेगा पासपोर्ट क्यों। उसको बोलो भाई ये बता पासपोर्ट है कि नहीं, हाँ ना या हाँ या ना, बोलेगा हाँ है, तो बोलो भाई मजा आ गया, फोन काट दो उसका। तो उसके मन में क्या होगा, अरे ये क्यों पूछ रहा था, पासपोर्ट है, फोन काट दिया। फिर उसके बोलो पासपोर्ट है क्या, बोलता है नहीं भाई पासपोर्ट नहीं है। तो उसको बोला अरे यार शिट, तेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं, चल छोड़, फोन काट दो। अब क्या होगा, उसका 4 बार फोन आएगा आपको उसी दिन, यार क्यों पूछा इसने पासपोर्ट है कि नहीं है, क्यों पूछा इसने पासपोर्ट है कि नहीं है। उस दिन फोन बंद उठाना उसका, अगले दिन फोन करना, बोलना भाई कल मैं बिजी हो गया था, मैंने पूछा था ना पासपोर्ट है कि नहीं है, भाई ये बता अगर फ्री में तेरे को फॉरेन ट्रिप पे ले चलूं, खाना पीना रहना फ्लाइट का सब कुछ फ्री, तो चलना चाहेगा। तो बोलेगा भाई क्यों मजाक कर रहा है यार, कहाँ फ्री में कोई विदेश ले आता है। तो उसको बोलो भाई इसीलिए तो पूछ रहा था पासपोर्ट है कि नहीं, मजाक थोड़ी ना कर रहा था। तो बोले हाँ भाई बिल्कुल चलना चाहेंगे, तो उसको बोलो ठीक है शाम को आओ, बताता हूँ कैसे जाना है फॉरेन ट्रिप। तो ये सस्पेंस अप्रोच हो गया। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक डॉक्टर हर एक मरीज को एक दवाई नहीं देता, वो पहले चेक करता है इसको सर्दी है जुकाम है, सर्दी वाले को सर्दी की दवाई, जुकाम वाले को जुकाम की दवाई। बट प्रॉब्लम क्या है, हम जब इनवाइट करते हैं तो सबको यही बोलते हैं, अपने बॉस को बोल दिया सर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, साइड में कमाना चाहते हो 20-30 हजार रुपए, तो एक बढ़िया प्रोजेक्ट है आओ देख लो। बॉस क्या कहेगा, बॉस कहेगा भाई ये तो खुद ही मेरे नीचे काम करता है, ये ऐसी बात कर रहा है। तो जब बॉस है तो ओपिनियन अप्रोच, जैसा माथा वैसा टीका, जैसा आदमी वैसा इनविटेशन होना चाहिए। अगर रिश्तेदार है तो ओपिनियन अप्रोच लो, बेस्ट फ्रेंड है तो डायरेक्ट अप्रोच लो। बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा नहीं घुमाना कि तुम कुछ करना चाहते हो, तुम जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो, तुम अपने सपने पूरा, ये सब कुछ नहीं बोलना। भाई सिंपल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पैसा लग रखा है, पोटेंशियल बहुत है, महीने का ये समझ लो लाखों बना सकते हैं, शाम को आओ मैं बताता हूँ क्या काम है, सिंपल। अब वो क्या पूछेगा, भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, भाई मोदी केयर तो नहीं है, बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे, ये तो नहीं करना पड़ेगा, कंपनी का नाम बता दे, थोड़ा सा बता दे, हिंट दे दे, कुछ नहीं बताना है। एक चीज ध्यान रखना, इनवाइट करते समय आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना है, इतनी बड़ी कंपनी है, 10 तरह की इनकम है, कस्टमर बनने का भी फायदा है, ये भी फायदा है, बिल्कुल कुछ नहीं बताना है। भाई देख प्रोजेक्ट बड़ा है, फोन पे नहीं बता सकता, शाम को मिलेंगे तो बात करेंगे। भाई देख प्रोजेक्ट बड़ा है, कुछ ग्राफ और चार्ट दिखाने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा, 40 मिनट का, तभी समझ में आएगा। सीरियस है तो ठीक है, नहीं तो जाने दे। आप देखो, आप अगर कभी कोई बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहा है आपके, भाई बता बता क्या है, बता क्या है, ये तो नहीं, तो आप उसको बोलो भाई तेरे को तो हर चीज फोन पे चाहिए, क्या नौकरी भी फोन पे मिल गई थी, इंटरव्यू देने जाना नहीं पड़ा था क्या, तू तो यार जाने दे, तेरे को तो अब बताऊंगा ही नहीं, फोन काट दो। जो भी आदमी पीछे पड़े उसको मत बताओ। कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा चेप हो जाते हैं, सामने वाले को ऐसा लगता है कि इसको मेरी जरूरत है, ऐसा नहीं करना है। कभी भी ऐसा नहीं शो करना है कि हमको उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत है, ऐसा फील कराना है। जो ज्यादा पीछे पड़े फोन काट दो, बोलो भाई नहीं बताना तेरे को, तू जाने दे, तू तो हर चीज कहता है फोन पे बता दो, वैसे भी मेरे को 2 ही 3 लोगों की जरूरत है और मेरे पास बहुत सारे नंबर है, भाई तू जाने दे, तेरे को नहीं बताऊंगा। ऐसा करके देखो बहुत मजा आता है, कई लोग खुद ही फोन करते हैं, अरे यार तू तो बुरा मान गया, बता दे क्या काम है। ठीक है, अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप ये बताओ कि भाई रेडिएशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कल शाम को जूम मीटिंग पे बता रहे हैं रेडिएशन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं तो ऐसा करता हूँ, जो लोग मेरे आसपास रहते हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि भैया आज शाम को ना मेरे घर पे 5 बजे एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, एक कंसल्टेंट आ रहे हैं जो रेडिएशन के एक्सपर्ट हैं, जो ये बताएंगे कि बच्चों को मोबाइल देकर मोबाइल से कैसे सेफ रख सकते हैं। तो शाम को आज मेरे घर पे 6 बजे आना चाय पे,
तो ऐसा करके भी आप लोग बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो। ब्यूटी में आप यूज कर सकते हो, वेलनेस में आप यूज कर सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि आजकल ना कोरोना का बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरे एक भैया हैं जो कि हेल्थ और वेलनेस के एक्सपर्ट हैं, तो शाम को 6 बजे वो मेरे घर पे आएंगे, जो हमको बताएंगे कोरोना में कैसे अपनी रक्षा करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शाम को आंटी मेरे घर पे आना 6 बजे। तो आप लोग बहुत सारे अप्रोच यूज कर सकते हो। आराम से 6 बजे उनको बुलाओ और फिर अपने सीनियर को बुलाओ, उनको प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इनवाइटिंग। जब भी आप इनवाइट करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना, कॉल बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। 15-20 मिनट हो गए, आप मोदी केयर भी बता दिए, लॉयल्टी ऑफर भी बता दिए, कुछ नहीं बताना है। हमेशा जल्दी में रहना है, यार अभी बिजी हूँ बाद में कॉल करता हूँ, फोन काट दो अगर वो ज्यादा पूछे। कॉम्प्लीमेंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर उसकी तारीफ कर दी सच्ची तो पक्का देखने आएगा। भैया आपने तो मेरी इतनी मदद करी ना जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो भैया आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद नहीं की होती ना तो आज तक मैं बेरोजगार होता। भैया आप इतने मेहनती हो, आप मतलब अपने मम्मी पापा के लिए इतने मेहनती हो ना, मैं तो यही बोलता हूँ कि हे भगवान आपके जैसा मेहनती आदमी मतलब अगर हो तो कितना अच्छा हो। तो सामने वाले की तारीफ करो। दीदी मतलब आपकी शादी हो गई मगर अब भी आप शादी के बाद अपने मम्मी पापा को इतना सपोर्ट करती हो, मैं तो यही सोचता हूँ कि भगवान मतलब हर माँ बाप को आप जैसी बेटी दे। सच्ची तारीफ करके देखो, बंदा दौड़ते दौड़ते आता है प्लान देखने। तारीफ करना सीख लो, आपका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। पर्सनली प्रोफेशनली मोदी केयर सब जगह तारीफ करना सीखो, लोगों का नाम लेना सीखो। कई लोग सर सर मैडम मैडम करते हैं, सर सर मैडम मत करो, डेफिनेटली उनका नाम लो। प्रियंका जी, नेहा जी, अमित जी, सुरेश जी, नाम लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ग्रीटिंग अच्छे से करो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जो भी आप लोग करते हो। ठीक है, क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डोंट सेटिस्फाई इट। आप हमेशा जिज्ञासा क्रिएट करो और पूरा मत बताओ उसको बारे में, थोड़ा सा बताओ। दीदी को बोलो दीदी क्या करूं, एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट मिल गया, ये समझ लो लाइव बन गई है। अब मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, कब आऊं तुमसे मिलूं कानपुर में और तुमको बताऊं ये कैसा प्रोजेक्ट है। चलो अभी बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। अब दीदी के पेट में दर्द, अरे क्या हो गया इसको, ऐसा क्या मिल गया। अरे दीदी ऐसा काम मिल गया ना, घर बैठे बैठे तुम समझ लो लाखों रुपए छाप सकती हो। चलो अभी बिजी हूँ, बाद में बताता हूँ। क्या हो गया, जिज्ञासा क्रिएट हो गई। कुछ भी कॉमन सेंस यूज करके आपको बोलना है। ठीक है, गेट अ कमिटमेंट। आप सामने वाले को बोलो देखो भाई आज शाम को 6:30 बजे जूम का इनवाइट है, बट उसमें ना लिमिटेड सीट है, मैं तुमको तभी लिंक दूंगी जब तुम कमिटमेंट दे रहे हो कि तुम आओगे, नहीं तो मेरा वो जो पास है, वो जो सीट है वो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको आज के डेट में ना अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिनको आज के डेट में ना पैसा चाहिए। तो तुम मेरे को कमिटमेंट दे रहे हो कि तुम 6:30 बजे आओगे देखने, तभी मैं लिंक दूंगा। ठीक है, कंफर्म विथ पोस्चर, आप उसको बोलो जब तुम जूम लिंक ज्वाइन कर लोगे तो मेरे को स्क्रीनशॉट देना। ठीक है, और बातचीत करते रहो। जैसे ही मीटिंग फिक्स हुई उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज दे दो कि शाम को 6:30 बजे जूम मीटिंग फिक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको आना है। ठीक है, कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होना है। ये समझ लो जो भी इंसान अपने काम को रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखता वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आज के डेट में अक्षय कुमार कितने अच्छे से हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का ऐड करता है, कितने प्राउड के साथ करता है, उसको शर्म आती टॉयलेट क्लीनर बेच रहा है। हम तो इतने अच्छे अच्छे हेल्थ के प्रोडक्ट बेचते हैं, करेला जामुन, विनोद सर हमारे इतने सारे बोतल सेल कर चुके करेला जामुन जूस के। तो आपको प्राउड होना चाहिए मोदी केयर पे, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कोरोना में लाखों लोगों को सेव कर रही है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इतने सारा लाखों करोड़ों रुपए टैक्स दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम पे वुमन को एम्पावरमेंट करेगी। तो आपको जब तक प्राउड नहीं होगा ना तब तक ये काम करने में सफलता नहीं मिलेगी। तो पहली चीज तो आप प्राउड फील करना शुरू करो कि आप जिस इंडस्ट्री में आए हो वो इंडस्ट्री बेस्ट है। ऊपर से जो कंपनी, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, ऊपर से जो प्रोडक्ट हैं वो इतने अच्छे हैं, ऊपर से हमारा ये जो 9 बजे का मीटिंग होता है रोज वो इतना अच्छा है। इतनी अच्छी लर्निंग घर बैठे बैठे फोन पे कौन देता है आपको। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। और 9 स्टेप टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन फोन, गेट इनटू गुड स्टेट योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। कभी भी घर पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फैमिली का मैटर है। कभी भी आप उदास हो तो इनवाइट मत करो, अच्छे मूड में इनवाइट करो। कभी भी कॉल करो तो हंसते हुए रहो। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, सामने वाले को थोड़ी ना दिख रहा है मैं हंस रहा हूँ कि नहीं हंस रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग ट्रांसफर होती है। गेटिंग एंड वेल बींग, हाल चाल पूछिए, हमेशा हाल चाल पूछना है। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना है, तारीफ करनी है। ठीक है, आज मैंने इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया, कमिटमेंट कमिटमेंट। कट द फोन विथ स्माइल, कभी भी फोन रखो तो स्माइल के साथ रखो। ठीक है, और हमेशा प्राउड के साथ, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ कॉल करो। एक्साइटमेंट के साथ कॉल करोगे सामने वाला डेफिनेटली आएगा देखने के लिए।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनविटेशन का भी, और हमारा टाइम भी ऊपर हो चुका है आई होप। और मैं आपको ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को आज क्लियर हो गया होगा प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और क्लोजिंग क्या होती है। ठीक है, और ये पीपीटी आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आपको मिल जाएगा। और ये चीज आपको अपने छोटे छोटे ग्रुप में जरूर बतानी है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सेशन, ये रिकॉर्ड होते ही मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। ठीक है, मेरे तरफ से तो इतना ही है। बाकी लीडर्स कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज है तो बोल दें। एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि 15 तारीख के बाद हमारा रीपर्चेज ऑफर खत्म हो जाता है, बट इस बार कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है। 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कंपनी ने एक ऑफर निकाला है, जिसमें आप प्रोडक्ट खरीदकर आपको रीपर्चेज ऑफर के बदले एक बढ़िया ऑफर मिल रहा है, जिसमें आपको फ्री में कुछ प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, जैसे रीपर्चेज ऑफर में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक है। बाकी किसी को कुछ ऐड करना है? कोई लीडर, अनिल सर, जय जी, अजय सर अगर हैं हमारे साथ, अदरवाइज आज का सेशन एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेशन 9:15 से नहीं होगा, हमारा सेशन अब 9 बजे से होगा। एवरी डे गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, एवरी डे वी विल हैव 9 PM सेशन एवरी डे। मंडे को हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग डे होता है, जिस दिन हम लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो मंडे को हमारा कोई सेशन नहीं होगा। हफ्ते में 2 दिन परिवर्तन होगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। बाकी 4 दिन हमारा 9 PM का ट्रेनिंग होगा। तो प्लीज कनेक्टेड रहिए। 9 बजे आपको पता होना चाहिए कि डेली हमारी ये मीटिंग 9 से 10 होगी, और हर हालत में आपके टीम के एक्टिव लोग आने चाहिए इस मीटिंग में, सो दैट आपके लोग जो हैं वो सीखें और आगे बढ़े। एक चीज आप ध्यान देना फ्रेंड, जब तक आपके लोग जूम मीटिंग में आएंगे आपका बिजनेस ग्रो होगा। आप देखोगे जैसे जैसे आपके टीम के लोग जूम मीटिंग में आना कम होंगे ना, आपका बिजनेस डाउन जाएगा। तो हमेशा हमको लोगों को इस मीटिंग में लाना है, ताकि लोग एजुकेटेड रहें, नॉलेज इज पावर, और नॉलेज को लेकर आगे बढ़े। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में कल रात में 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।